गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 हिस्ट्री का, ट्राइब्स, नोमैड्स और सेटल्ड कम्युनिटीज़। सोशल चेन वो हमेशा से सेम नहीं रहा। सोसाइटीज़ जो है हमेशा ही अलग अलग रही है, अपने हिसाब से वो अपने आप को बदलती रही है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी जो थी वो ऑलरेडी डिवाइड थी अपने वर्ण के हिसाब से। ये रूल्स जो थे इसमें ब्राह्मण्स थे, शूद्र थे, रिच और पुअर लोग भी थे। दिल्ली सुल्तान्स के अंदर और मुगल्स के अंदर ये हिराकी हमेशा ही चेंज होते रही। बियॉन्ड बिग सिटीज़ एंड ट्राइबल सोसाइटीज़, तो बहुत सारी सोसाइटीज़ जो थी सब कॉन्टिनेंट में ये फॉलो नहीं करते थे सोशल रूल्स और रिचुअल्स, और उनको बोला जाता था ब्राह्मण। ना ही वे डिवाइडेड होते थे अलग अलग नंबर्स में। ऐसे सोसाइटीज़ को हम ट्राइब्स भी कहते थे, कबीले वाले। मेंबर्स हर ट्राइब के, हर कबीले के वो यूनाइटेड होते थे किनशिप बॉन्ड से। बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो अपना लाइवलीहुड या जीने का तरीका खेती करके कंप्लीट करते थे। इनमें से बहुत सारे हंटर गैदरर्स भी थे जो शिकार करते थे, और कुछ हर्डर्स भी थे। हर्डर्स मतलब जो गाय भैंस चराते थे। ज़्यादातर इनमें से एक्टिविटीज़ जो थे वो क्या करते थे, वो नेचुरल रिसोर्सेज उन एरिया पे डिपेंड करते थे। कुछ ट्राइब्स जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब क्या होता है बच्चों? नोमैडिक मतलब होता है कि जब खाना बदोश जो अपने भेड़ बकरियों के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं उन्हें नोमैडिक कहा जाता है, या फिर नोमैड्स कहा जाता है। और वो मूव करते रहते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ट्राइबल ग्रुप जो कंट्रोल करते थे लैंड को, और पास्चर जो थे वो जॉइंटली डिवाइड होते थे इनमें, जो कि अपने हिसाब से रूल्स चलाते थे। बहुत सारे बड़े बड़े कबीले अलग अलग पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, ये यूजुअली जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में, मरुस्थल में यानी जहाँ रेगिस्तान होता था, और वहाँ जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था वहाँ पे भी ये लोग रहते थे। कभी कभी वो आपस में लड़ाई भी करते थे, उनके बीच में आपसी झगड़े होते रहते थे। बहुत सारे तरीक़ों से ट्राइब्स जो थे उन्होंने अपना फ्रीडम बनाए रखा और अपना कल्चर भी संभाल के रखा। कास्ट बेस्ड और ट्राइबल सोसाइटी वो डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे अपने अलग अलग ज़रूरतों के कारण। ये रिलेशनशिप जो था या झगड़े या डिपेंडेंस धीरे धीरे दोनों की वजह से सोसाइटी जो है वो चेंज होती गई। आखिर ये ट्राइबल पीपल थे कौन बच्चों? कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें ट्राइबल पीपल जो थे या ट्राइबल लोग जो थे वो अपना रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे, मतलब कोई भी चीज़ लिखित रूप में नहीं रखते थे, लेकिन वो अपना रिच कस्टम और ओरल ट्रेडिशन, मुंह से जो बोल दिया वही उनका ट्रेडिशन था, उनको संभाल के रखते थे और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोल के पास करते थे। ट्राइबल पीपल जो थे बेटा वो ऑलमोस्ट हर रीजन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, और एरिया उस एरिया में इन्फ्लुएंस होता था ट्राइब, जो कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग चेंजेस, कस्टम सब अलग होते थे। कुछ पावरफुल ट्राइब्स जो थे वो कंट्रोल करते थे बड़े बड़े टेरिटरीज। टेरिटरीज मतलब क्या होता है? एरिया। पंजाब में खोखर ट्राइब था जो कि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था। इन्फ्लुएंशियल मतलब होता है कि बहुत ही अपना असर दिखाते थे 13th और 14th सेंचुरी में। बाद में गख्खर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और इसके चीफ कौन थे? कमाल खान। कमाल खान गख्खर, इन्होंने नोबल मनसबदार बनाया। किसने बनाया इनको मनसबदार? राजा अकबर ने बनाया। मुल्तान और सिंध में लंघास और अरगुन्स ये डोमिनेट करते थे, और ये सब आगे जो थे वो मुगल्स जो थे अलग अलग उपाधि दे दी थी इन लोगों को। इनमें बालोचिस ये दूसरा लार्ज ग्रुप आया जो कि बहुत ही पावरफुल ट्राइब था नॉर्थ वेस्ट में। ये डिवाइडेड थे फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में जिसे क्लैंस कहते थे। अलग अलग इनके चीफ हुआ करते थे। वेस्टर्न हिमालयाज में बेटा शेफर्ड, जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग होते हैं जिन्हें शेफर्ड कहते हैं, वो रहते थे, उनको बोलते थे गडीज। गडीज कहाँ रहते थे? वेस्टर्न हिमालयाज में रहते थे। और दूर दूर तक नॉर्थ ईस्टर्न पोर्ट सब कॉन्टिनेंट का वो वहाँ पे ट्राइबल लोग या कबीले वाले लोग डोमिनेट करते थे। इनमें नागाज थे, अहोम्स थे, और दूसरे प्रजाति के लोग भी रहा करते थे। कुछ एरिया जो थे आज के डेट में जो कि बिहार और झारखंड में है, चेरो चीफडम्स, ये उभर कर सामने आए 12th सेंचुरी में। राजा मान सिंह ये अकबर का फेमस जनरल थे,
जो कि अटैक करते थे और डिफीट करते थे। इन्होंने किसको किया था अटैक करके? हराया किसको था? डिफीट किसको किया था? चेरोज को। और कब किया था? 1591 में हराया था। बहुत बड़े अमाउंट ऑफ बूटी जो थे वो लिया गया इनसे, लेकिन एंटायरली इनको सबड्यूडेड नहीं किया गया। औरंगजेब के अंडर मुगल फोर्सेस ने कैप्चर किया बहुत सारे चेरों के किले और उनके राज्य को अपने में मिला लिया। तो इसमें मुंडाज और सेंटाल्स जो थे ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे जो कि उस रीजन में रहते थे झारखंड में, और उड़ीसा और बंगाल में भी ये रहा करते थे। महाराष्ट्र हाईलैंड जो है, महाराष्ट्र हाईलैंड्स और कर्नाटक, ये कोलीज के घर माने जाते थे। बेराड्स और बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के लोग भी वहाँ रहा करते थे। कोलीज जो थे वो गुजरात के एरियाज में देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। फर्दर साउथ में अगर हम जाएं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े कबीले किस पॉपुलेशन पाए जाते हैं? कोरागस, विटार्स, मारावाड्स और अलग अलग और भी प्रजातियां मिलती हैं। तो बहुत बड़ा ट्राइब जो था वो भिल्स का हुआ करता था। तो भिल भी एक प्रजाति थी जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में चारों तरफ फैली हुई थी। लेकिन बड़ा लेट 16th सेंचुरी में बहुत सारे उनमें से सेटल्ड हो गए, खेती करने लग गए और उनमें से कुछ ज़मींदार भी बन गए। बहुत सारे भील और क्लैंस नेवरथलेस ये हंटर गैदरर्स भी रहे। उसके बाद गोंड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में थे, जो कि प्रेजेंट आज की डेट में वो लोग कहाँ पाए जाते हैं? गोंड वाले लोग। याद रखना है इसको, कई बार मानचित्र में बनाने के लिए आ जाता है। तो गोंड लोग जो बसे थे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बसे हुए थे। कैसे बेटा नोमैड्स और मोबाइल पीपल रहते थे? मोबाइल पीपल का मतलब क्या समझते हो? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो नोमैडिक जो पास्टरल्स थे ये दूर दूर दूरियां तय किया करते थे। अपने साथ ये दूध और पास्टरल के प्रोडक्ट्स भी ले जाते थे। ये एक्सचेंज करते थे बदले में ऊन, घी एटसेट्रा। और सेटल्ड एग्रीकल्चर जो थे वो अपने साथ ग्रेन यानी अन्न, कपड़े और बर्तन भी ले जाते थे। यूटेंसिल्स बर्तन को कहते हैं बेटा। और ये वहाँ से खरीदते थे और बेचते थे और वहाँ से फिर दूसरी जगह चले जाते थे अपने एनिमल्स पे। बंजारास जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स नोमैड्स के माने जाते थे। और जब बंजारा कहीं पे बस के अपना माल या गुड्स को बेचने जाते थे तो कई राजा भी अपना प्रोडक्ट उनके साथ दे देते थे ताकि वो चीज़ आगे जाके बेच के आ सके और अवज़ में जो पैसे मिलते हैं वो राजा को दे सके। उनके कारवां को ही कहा जाता है टांडा। तो ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टांडा? तो द बंजाराज were the most important trader nomads and their कारवां were called तांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज करते थे इन्हीं बंजारास को कि वो अपने ग्रेन, अपने अन्न, अपने चावल, गेहूं एटसेट्रा बंजारा के थ्रू सिटीज मार्केट में पहुंचाया करते थे और बेचते थे। कौन बेचता था? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। एम्परर बेटा जहांगीर ने बहुत सारे मेमोइर्स लिखे हैं बंजारास के बारे में, इसके बारे में कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स। मुगल आर्मी मिलिट्री कैंपेन में और बड़ी बड़ी आर्मी होती थी, लगभग 1 लाख बुलॉक्स अपने साथ, बुलॉक्स मतलब क्या होता है? बैल, अपने साथ वो कैरी करके चलते थे। और बहुत सारे पेस्टोरल ट्राइब्स जो थे वो अपने एनिमल्स को भी बेचते थे, कैटल्स को, हॉर्सेस को, प्रॉस्परस लोगों को जिनके पास पैसा होता था उनको बेचते थे और पैसा कमाते थे। अलग अलग कास्ट जो थे वो पेटी पेडलर्स जो थे वो ट्रैवल करते थे हर गांव टू गांव, और उन्होंने बहुत रस्सियाँ बेचा करते थे, रीड्स बेचा करते थे, स्ट्रॉ मैटिंग बेचा करते थे, कोआर सैक बेचा करते थे, ये सब बेचा करते थे। कभी कभी बड़ा मेडिकेंट्स एक्ट करते थे एज ए वॉन्डरिंग मर्चेंट। वॉन्डरिंग मतलब यहाँ से वहाँ घूमते रहने वाले व्यापारी। और कास्ट जो था इनके एंटरटेनर का जो परफॉर्म करते थे अलग अलग शहर में और विलेज में अपने जीविका के लिए। देखा होगा आपने बहुत सारे लोग आके कर्तव्य दिखाते हैं, बच्चों का मन बहलाते हैं और फिर पैसा जो इकट्ठा होता है उससे अपने ज़िंदगी जीते हैं। धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होते गई और न्यू कास्ट इमर्ज होके सामने आने लगे। जैसे जैसे हमारी इकनॉमी और ज़रूरतें बढ़ी, लोग जो थे उनको न्यू स्किल्स की ज़रूरत पड़ी। छोटे छोटे कास्ट जो थे या जाति वो एक साथ मिल गए। फॉर एग्जांपल न्यू कास्ट जो बन के सामने आया ब्राह्मण में, जबकि दूसरा जो थे कुछ ट्राइब्स वो सोशल ग्रुप्स, वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी बना लिया उन्होंने अपना, और इनको स्टेटस दिया जाति का।
तो स्पेशलिस्ट आर्टिसंस, आर्टिसंस किसको कहा जाता था, जैसे स्मिथ, कारपेंटर, मैसॉन्स, ये सब एक ही कैटेगरी में आ गए। इनको लोग पहचानते थे दूर से ही जाति से कि ब्राह्मण जाति जो थे रेदर देन वर्ण, ये सब ब्राह्मणस थे, जो कि बेसिक था इनका। किसी भी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती थी। आज भी पूजा पाठ में या मरण में किसी भी व्यवस्था में ब्राह्मण की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है पूजा पाठ के लिए। उसी टाइम पे बेटा क्षत्रिय जो थे, वो न्यू राजपूत क्लैंस जो थे, वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे 11th एंड 12th सेंचुरी में। और ये जो थे अलग अलग, जैसे हुनास, चंडेलास, चौलाक्य और दूसरे, ये काफ़ी पावरफुल जो कैटेगरी थे राजपूत के थे ये लोग। कुछ इनमें से जो थे वो ट्राइब्स थे, पहले ट्राइबल लोग थे, बाद में इनको एज ए गिफ्ट बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी गई, उपाधि दे दी गई, फिर ये अपने आप को राजपूत में ही काउंट करते थे। इनमें से कुछ क्लैंस जो थे वो अपने आप को राजपूत उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और धीरे धीरे इन्होंने ओल्डर रूलर यानी ओल्डर किंग्स को रिप्लेस कर दिया, स्पेशली एग्रीकल्चरल एरियाज में। तो राइज ऑफ राजपूत क्लैन जो था, ये वो पोजीशन था रूलर का, जो कि एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि जो कि हर ट्राइबल पीपल फॉलो करता है। और ब्राह्मण की सपोर्ट से बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो इस कास्ट सिस्टम के पार्ट बन गए। जब लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज जो थे वो भी इस रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते थे, एक बड़ी मेजोरिटी आ गई बेटा इसमें। लोअर जाति जो कास्ट सोसाइटी की थी उसको भी इंक्लूड किया गया, जबकि दूसरे हाथ में बहुत सारे डोमिनेंट ट्राइब्स जो थे पंजाब के, सिंध के और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया इस्लाम, बहुत पहले ही कर लिया था इन्होंने, यानी मुस्लिम बन गए थे ये। और इन्होंने कंटिन्यू किया कि जो कास्ट सिस्टम है उनको इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और ये जो थे इन्होंने बोला कि भाई भगवान की नज़रों में सब सेम है। उसके बाद गोंड्स, गोंड्स के बारे में अक्सर पेपर में आ जाता है। तो गोंड्स जो थे वो जिस एरिया में रहते थे उसको बोला जाता था गोंडवाना, गोंडवाना लैंड में रहते थे। और उसके बाद ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे जोर था इनका, मतलब एक जगह खेती करते थे फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते थे। फिर लार्ज गोंड ट्राइब जो था फर्दर डिवाइडेड थे अलग अलग छोटे छोटे क्लैंस में, और हर क्लैन जो था उसका अपना राजा या राय होता था। तो राय RAI राजा को ही कहा जाता है। उस टाइम पे पावर जो था दिल्ली सुल्तान्स का वो कम होने लग गया, और कुछ लार्ज गोंड किंगडम्स जो थे वो स्टार्टिंग में डोमिनेट किए और छोटे छोटे गोंड के चीफ बने। तो अकबरनामा ये भी पूछ लिया जाता है, हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीजन, ये इसमें मेंशन है गोंड किंगडम के बारे में, उसके गरह कटंगा के बारे में, जिसमें लगभग 70,000 विलेजेस या गांव हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कैसे नाली का अरेंजमेंट था, कैसे नहाने का अरेंजमेंट था, इन सब के बारे में दिया हुआ है। तो किंगडम जो था वो डिवाइडेड किस में था, घर में, गढ़ में बांटे गए थे। और हर गढ़ जो था उसको कंट्रोल करता था एक गोंड का क्लैन। तो एक गोंड क्लैन जो था वो गोंड का राजा वो उसको कंट्रोल करता था। और ये फर्दर आगे जाके 84 गांव में बटा हुआ था, उसको बोला जाता था 84। 84 को हिंदी में 84 ही बोला जाता है। तो 84 जो था वो फिर और आगे जाके और किस में बटा हुआ था, बरहौट्स। तो बरहौत में बटा हुआ था, जो कि आगे 12, हर एक बरहौत 12-12 गांव में बटा हुआ था। जैसे आज के डेट में हमारा कंट्री है, कंट्री के अंदर स्टेट होता है, स्टेट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक के अंदर स्टेट होता है, उसके बाद उसके अंदर विलेजेस होते हैं, उसके बाद अंदर जो होता है एरिया होता है या रोड के नाम होते हैं। वैसे ही उस टाइम पे इस तरह से पूरा का पूरा बटा हुआ था। ये पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट जो था, इसकी वजह से गोंड सोसाइटी का नेचर बिल्कुल भी चेंज हो गया, जैसे कि बड़े बड़े से शहर उभर के सामने आए। तो बेसिकली इक्वल सोसाइटी धीरे धीरे डिवाइड होगी अनइक्वल सोशल क्लासेस में। ब्राह्मण ने रिसीव किया लैंड एज ए प्राइज मनी, किससे, गोंड राजाओं से, और बहुत ही ताकतवर बन गए। गोंड के चीफ्स अब चाहते थे कि अब उनको कोई कबीले वाला या ट्राइबल पीपल ना बोले, लोग उनको किस नाम से जाने, राजपूत। सो अमनदास गोंड राजा जो गढ़ कटंगा का था उसने टाइटल दिया संग्राम शाह, और उसका बेटा जो था दलपत, उसने शादी किया दुर्गावती से, और डॉटर जो कि डॉटर थी या बेटी थी किसकी, सलबहान की। तो चंडेल राजपूत राजा जो थे वो महोबा के थे। दलपत बहुत ही जल्दी मर गया, और रानी दुर्गावती ने स्टार्ट किया अपने राज्य में जीना, अपने राज्य में राज करना।
और तो उनके किंगडम के अंदर जो किंगडम था बहुत ही ज़्यादा फैल गया। मुग़ल फोर्स जो थी अंडर आसफ खान के अंडर अटैक किया गढ़ कटंगा पे। तो मुग़ल जो फोर्स के अंडर आसफ खान ने अटैक किया था गढ़ कटंगा में, एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस उसको देखने को मिला, क्योंकि रानी दुर्गावती ने जमकर उसका सामना किया और उसको हार का सामना करना पड़ा, और उन्होंने मरना पसंद किया रेदर देन सरेंडर करना, और उनका बेटा भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। इसी पे पद्मावती भी बनी है बेटा मूवी, जो आपने ज़रूर देखी होगी। गढ़ कटंगा जो था वो एक रिच स्टेट था, और इसने यहाँ बहुत सारा पैसे वाली पार्टीज थीं। और उसके बाद जब मुग़ल को हार का सामना करना पड़ा, गोंड ने हराया मुग़लों को, तो उन्होंने एक ह्यूज बूटी जो था प्रीशियस, जो पुराने कॉइन्स का और एलिफेंट्स का, वो उनसे ले लिया और उसके किंगडम का पार्ट को एनेक्स्ट कर दिया या काट के अपने में मिला लिया, और बाकी जो था वो चंद्र शाह को दे दिया गया, जो कि अंकल थे वीर नारायण के। और जब फॉल हुआ घर कटंगा का, तो गोंड जो थे किंगडम वो कुछ समय तक रहा, लेकिन बाद में वो काफ़ी वीक हो गए और बाद में उनकी स्ट्रगल जो थी वो अनसक्सेसफुल रही। तो उसके बाद बुंदेले और मराठाओं का कब्ज़ा हो गया। उसके बाद अहोम की बात करते हैं बच्चों। तो अहोम्स जो हैं, ये भी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। अहोम्स जो थे ये ब्रह्मपुत्र वैली से माइग्रेट होके आज के म्यांमार जो जगह है वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे 13th सेंचुरी में, और उन्होंने एक नया स्टेट बना लिया और ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम को दबा दिया, जो कि भुइयाँ, या भुइयाँ किसको बोला जाता था? लैंडलॉर्ड्स को। तो ज़मींदार लोगों को भुइयाँ बोला जाता था, ठीक है। तो इन्होंने उसको ख़त्म किया, और 16th सेंचुरी में उन्होंने चूटियास का जो किंगडम था उसको काट के अपने में मिलाया, और कौच हाजो और सबजुडेटेड किया बहुत सारे ट्राइब्स को, बहुत सारे ट्राइब्स कबीले वालों को दबा दिया। तो अहोम्स ने एक लार्ज स्टेट बनाया, और इसके लिए उन्होंने फायर आर्म्स यूज़ किया। तो लड़ाई में वो फायर आर्म्स, जैसे जो कि आपने बाहुबली में देखा होगा, आग जा रहा है पत्थर से बांध के, तो ये वाला टेक्नोलॉजी सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, ठीक है, अहोम्स ने। 1662 में मुग़ल मीर जुमला के अंडर में अटैक किया अहोम किंगडम पे, और ब्रेव डिफेंस के बावजूद अहोम्स को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट किया मुग़ल को कि वो कंट्रोल करे ओवर द रीजन, कि जो मुग़लों का राज है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और हम फिर अटैक करेंगे। अहोम स्टेट डिपेंड था फोर्स्ड लेबरर पे। तो ये फोर्स जो थे, फोर्स्ड वर्कर, ये उस एस्टेट पे काम करते थे, इनको बोला जाता था पैक्स, PAIKS। सेंसस जो हुआ उस समय, जनगणना पॉपुलेशन का पहली बार किया गया, और हर गांव को नंबर ऑफ पैक्स भेजा गया रोटेशन वाइज, काउंट करने के लिए कि उस गांव में कितने लोग रहते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जा सके। ऑलमोस्ट सभी एडल्ट मेल्स जो थे वो काम करते थे उस वॉर में, और दूसरे टाइम में इंगेज होते थे डैम बनाने में, खेती करने में और पब्लिक वर्क करने में। अहोम्स जो थे बेटा, उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले राइस के कल्टीवेशन को। तो चावल की खेती करना हमें किसने सिखाया? अहोम ने सिखाया। अहोम सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी क्लैंस या खेल में, क्लैंस को ही खेल्स कहा जाता था, जो कि उनमें कुछ कास्ट जो थे आर्टिसंस के थे। तो आर्टिसंस जो थे अहोम एरियाज में, ये एडजॉइनिंग किंगडम में शामिल हुए। उसके बाद ओरिजिनली अहोम्स जो थे वो पूजा करते थे अपने ट्राइबल गॉड की, और फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में इन्होंने इन्फ्लुएंस किया ब्राह्मण को भी। तो ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा नंबर में बढ़ गए थे। टेम्पल, मंदिरों में ग्रांट बड़े बड़े से किंग द्वारा दिया जाता था। अहोम सोसाइटी जो थी वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी। पोएट और स्कॉलर्स जो थे उनको अच्छी अच्छी, जब वो कविताएं लिखते थे तो उनको लैंड दिया जाता था एज ए गिफ्ट। थिएटर को इंकरेज किया गया। इम्पॉर्टेंट वर्क जो था वो संस्कृत में लिखे गए या वहाँ के लोकल लैंग्वेज में चेंज किए गए, ताकि वहाँ के लोकल लोग भी उस चीज़ को समझ सके। हिस्ट्री वर्क किया गया जिसको कहा जाता था बुरांजीज। तो हिस्टोरिकल काम को बुरांजीज कहा गया। ये भी लिखा गया सबसे पहले अहोम लैंग्वेज में और उसके बाद आसामीज़ लैंग्वेज में। तो MCQs में पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो अहोम ने, या पहले तो अहोम लैंग्वेज में किया और उसके बाद आसामीज़। उससे हमें क्या पता लगता है कि सोशल चेंज जो हुआ सब कॉन्टिनेंट में उस पीरियड में, तो वन बेस्ड सोसाइटी थी, मतलब जातियों के आधार पे सोसाइटी बटी हुई थी। बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स जो थे वो अलग अलग काम करते थे अपनी जीविका कमाने के लिए।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे जो थे कास्ट बेस्ड सोसाइटी का पार्ट बन गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ का विरोध भी किया। कुछ ट्राइब्स ने स्टैब्लिश किया एक्सटेंसिव स्टेट, और इसकी वजह से हमेशा उनमें आपस में झगड़े होते रहे, और फिर किंगडम्स जो थे वो कटते रहे और नए नए किंगडम बनते रहे। तो बेटा इस चैप्टर में अहोम्स के बारे में है, भील के बारे में है, यही सब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।